तो दोस्तों आज सितंबर की 6 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत ऐसे पौधों की जिनकी जड़ें बाहर से दिखाई देती हैं, जिससे इन पौधों की कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। तो आज हम 12 खूबसूरत पौधों को जानेंगे जिनको आप इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ पैंडेनस का है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला यह प्लांट होता है और इसकी आप पत्तियां देखिए, बेहद ही खूबसूरत इसकी पत्तियां 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। पैंडेनस को आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इसकी आप लीफ देखिए, स्पाइडर प्लांट की तरह इसकी लीफ होती है, लेकिन उससे थोड़ा यह प्लांट डिफर होता है। इस प्लांट पर आप देखेंगे नीचे साइड से नई ग्रोथ होती रहती है, जिसमें ये रूट बनते रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आपको रूट एकदम अच्छी तरह से इसमें दिखाई देगी। इसे ही आप डिवाइड करके इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट बहुत ही जल्दी इस समय डिवाइड करने से ग्रो हो जाएगा। मैं इसे साइड से निकाल के आपको इसका रूट दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें आप रूट देख पा रहे होंगे। तो इसमें इस तरह से रूट डेवलप हो जाती है, तो आप इसे डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बहुत ही आसानी से इस समय तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या अजवाइन का प्लांट है। बहुत ही अच्छी महक देने वाला यह प्लांट होता है। अगर आप इसकी पत्तियों को छुएंगे तो इसकी खुशबू बहुत देर तक आपके हाथों पर बनी रहेगी। यह एक मेडिसिनल प्लांट है और एक सेहत का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। बहुत सारी बीमारियों में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट की पत्तियां मोटी और हरी रोएदार होती हैं। इसकी महक के कारण इसे अजवाइन का प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू किचन में प्रयोग होने वाले अजवाइन जैसी आती है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इस प्लांट को हम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट पर आप देखेंगे जब यह प्लांट ओल्ड हो जाएगा और इसमें बहुत ही ओल्ड ब्रांच रहेगी, तब उसमें आपको रूट दिखना शुरू हो जाएगी, जिससे इस प्लांट को कटिंग से उस रूट से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको इसका रूट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें इस तरह से रूट बनना शुरू हो जाती है जब इसकी ब्रांच ओल्ड हो जाती है। वैसे इस प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, चाहे उसमें ये रूट रहें या ना रहें। आप इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी कटिंग नहीं चलती तो इसकी ओल्ड ब्रांच को लेकर ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल पड़ेगी। आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ मनी प्लांट का है। मनी प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और साथ ही साथ यह एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस प्लांट को लकी प्लांट माना जाता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसकी पत्तियां बहुत ही ब्राइट कलर की हैं और इस समय आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट पर आप देखेंगे छोटे छोटे आपको एरियल रूट दिखाई देंगे। ये देखिए, ये एरियल रूट जहाँ से निकलते हैं वो इसका नोड एरिया होता है। आप इसकी ब्रांच को कट करें और इस एरियल रूट को स्टेम के साथ सॉइल में दबा दें। बहुत ही आसानी से इस समय यह प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाएगा। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बाहर से दिखाई देती हैं। आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। छोटी छोटी इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और आप इसके स्टेम पर देखेंगे तो छोटे छोटे आपको रूट भी दिखाई देंगे। ये रूट बाहर हवा में लटकते रहते हैं, जिससे इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप इसकी ऐसी ब्रांच को लें जिसमें ये छोटे छोटे रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से चल पड़ती है। इसकी आप ब्रांच को कट के बस सॉइल पे रख देंगे, तब भी इसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी। टर्टल वाइन एक इंडोर प्लांट है, तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। गर्मी भर यह प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कटिंग से चाहे जब ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल जाती है। लिस्ट का पाँचवा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ एन्जॉय पोथास का है। पोथास की आपने बहुत सारी वैरायटी देखी होगी और सभी में यह बेहद ही खूबसूरत एक वैरायटी है। इसकी आप पत्तियां देखिए, 2 कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है और एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसमें मनी प्लांट की तरह ही देखेंगे, बहुत सारे आपको एरियल रूट दिखाई देंगे। ये देखिए, ये आप जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये एरियल रूट हैं। आप इनकी ही सहायता से इस प्लांट को कट करके बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एन्जॉय पोथास एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। आज की लिस्ट का छठवां बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसकी रूट बाहर दिखाई देती है, यह स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। यह खूबसूरत प्लांट
आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है और हानिकारक गैसों को ऑब्जर्व करता है। इस खूबसूरत प्लांट में ये आप जो ढेर सारे देख रहे हैं इसके बेबी प्लांट हैं, इसे रनर कहते हैं। इसी रनर से यह प्लांट एक से कई तैयार हो जाता है। आप देखिए कितने सारे आपको रनर इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें आप रूट देख पा रहे होंगे। बस आपको इसी रनर को कट करके इस रूट को सॉइल में दबा देना है। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाएगा। यह एक इंडोर प्लांट है तो इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है और प्लांट पर बहुत ही कम वाटिंग देनी है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बाहर दिखाई देती हैं की लिस्ट का आज का 7वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या नियॉन पोथास का है। नियॉन पोथास बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है। पोथास की यह बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इस वैरायटी की पत्ती आप देखेंगे हार्ट शेप की होती है और इस प्लांट को हम लोग गोल्डन पोथास भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस प्लांट को आप इंडोर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट की ग्रोथ धीमे हो जाएगी और पत्तियां जलने लगेंगी। ये देखिए आप इसमें रूट बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे होंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप बस कट करके ब्रांच में इसी रूट को सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाएगा। पोथास को आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट वाटर और सॉइल दोनों में ग्रो हो जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से इस समय लाकर अपने गार्डन में शामिल भी कर सकते हैं। प्लांट प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से लेकर 80 रुपये तक आपको मिल जाएगा। 8वां खूबसूरत प्लांट यह सेंसिवेरिया है, जिसे स्नेक प्लांट कहते हैं। बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है और एक ऑक्सीजन रिच प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है और यह एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में ग्रोथ करता है और इस प्लांट को आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके एक साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और जिसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से आपको रूट दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से इसकी रूट आपको दिखाई देगी। लेकिन आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग से और डिवाइड करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप जब इसको डिवाइड करें तो ध्यान दें उसमें ये रूट आ जाए, रूट डैमेज ना हो और प्लांट को आप ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी यह प्लांट ग्रो हो जाता है और अपने साइड से नई नई ग्रोथ निकालता रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से या फिर डिवाइड करके बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 9वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या वांडरिंग जीव का है। वांडरिंग जीव एक परमानेंट प्लांट है और गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज होने लगती है। इसकी एक छोटी सी ब्रांच कट करके आप दबा दें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। जब यह प्लांट ओल्ड हो जाता है तो इसमें आपको साइड से ब्रांच में रूट दिखना शुरू हो जाएगी। मैंने इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है। अभी यह प्लांट जल्दी ही ग्रो हुआ है, इसीलिए इसमें बहुत सारी रूट नहीं दिखाई दे रही है। कुछ दिन में इस प्लांट में बहुत सारी रूट दिखना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट की लीफ जलने लगती है और अगर आप इस प्लांट पर ओवर वाटिंग कर रहे हैं तब भी यह प्लांट बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगेगा। तो इस बेहद ही खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 10वां खूबसूरत प्लांट यह सिंगोनियम का है। सिंगोनियम एक कॉमन हाउस प्लांट है और बहुत ही कम लाइट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में ग्रोथ करता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। यह इसकी डॉर्फ वैरायटी है। सिंगोनियम को आप इंडोर रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को ना रखें। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप लगे। इस तरह से आप देखिए इस प्लांट में रूट दिखती रहती है, जिससे यह प्लांट बहुत ही आसानी से डिवाइड करने से ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। जितने भी इसके नई नई साइड से ग्रोथ हो रही है सब में बहुत ही अच्छी तरह से रूट बनने लगती है और जो बाहर से भी दिखती रहती है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप डिवीजन से एक से अनेक तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट कोलियस का है। कोलियस की 1-2 नहीं बहुत सारी वैरायटी आती है और इसकी पत्तियां बेहद ही कलरफुल रंगीन आपको गार्डन को बना देती हैं। इसकी पत्तियां बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगी। यह प्लांट पिंचिंग करने से बहुत ही बुशी हो जाता है और बुशी पर ही यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत रखता है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे 1-2 घंटे की धूप मिले या फिर आप इसे ब्राइट लाइट में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां गर्मियों में जलने लगती हैं। जब यह प्लांट बहुत ही ओल्ड होने लगता है तो इस प्लांट पर आप देखेंगे आपको रूट दिखना शुरू हो जाएंगे। रूट आप स्टेम पर देख सकते हैं इसके। यह प्लांट रूट रहे या ना रहे बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। ये मैंने जब ऊपर की ब्रांच को पिंच किया था तो देखिए इसमें इस तरह से साइड से 2 नई नई ग्रोथ होती है तो प्लांट बुशी अपने आप बनता चला जाता है। अब मैं आपको इसके रूट दिखाता हूँ। जब प्लांट ओल्ड रहेगा तो इस तरह से आप देखेंगे स्टेम पर छोटे छोटे रूट बनना शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए, ये आप रूट देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से इस प्लांट पर इस समय रूट बनना शुरू हो जाती है। तो इस ब्रांच को आप कट करके बस सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाएगा। कोलियस को हम वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल जाती है। सभी ब्रांच पर मेरे आप देखिए रूट बनना शुरू हो गई है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस तरह से कट करके बहुत ही आसानी से रूट सहित ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का अंतिम और बरहवां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या फिलोडेंड्रन बर्किन का है। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। यह एक हार्डी प्लांट है और इस प्लांट को आप सेमी शेड में ग्रो करें जहां इसे 1-2 घंटे की धूप मिलती हो। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट, इसकी लीफ वेरीगेटेड होती है और जब लीफ इसकी मैच्योर हो जाती है तो उसमें वेरीगेशन देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। सर्दी में यह प्लांट रेस्ट में रहता है और जब समर आता है तो यह प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आपको बहुत ही अच्छी तरह से केयरिंग करनी है, तभी यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बनाकर रखेगा। इस प्लांट पर ओवर वाटिंग ना करें, सॉइल को चेक करके तभी आप इस प्लांट पर वाटिंग दें। इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है। आप देखिए इसमें आपको नई नई ग्रोथ दिख रही होगी और साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से ये रूट दिख रही है। डिवीजन करने पर इस रूट से यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप डिवीजन करके इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।